कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ औरतों की किस्मत में ही विधवा होना लिखा होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? क्या कोई श्राप है जो एक औरत को अपने पति से पहले अकेला कर देता है? क्या कुछ ऐसा होता है जो जाने अनजाने में एक पत्नी कर बैठती है और उसका असर उसके सुहाग पर पड़ता है? एक बार की बात है जब पार्वती मुझसे एक सवाल पूछती है। कहती हैं, प्रभु, स्त्रियां समय से पहले विधवा क्यों हो जाती हैं? तब मैं थोड़ा हैरान हुआ और उनसे कहा, आज अचानक तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रही हो? पार्वती जवाब देती है, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तब मैंने मृत्युलोक में एक अजीब दृश्य देखा। 3 सहेलियां थीं। उनमें से 2 औरतें समय से पहले ही विधवा हो चुकी थीं। उनके चेहरे पर दुख, पीड़ा और अकेलापन साफ झलक रहा था। लेकिन तीसरी औरत अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि तीनों में फर्क क्या था। आखिर ऐसा क्या किया इन 2 औरतों ने जो उनका सुहाग उनसे छिन गया, और उस एक औरत ने ऐसा क्या किया जो उसका सुहाग आज भी सलामत है? पार्वती आगे कहती है, अब मेरे मन में 3 सवाल उठे हैं। क्या कोई श्राप है? क्या कोई ऐसा काम है जो औरत को कभी नहीं करना चाहिए? और क्या कोई ऐसी शक्ति है जो सुहाग की रक्षा कर सकती है? इस प्रकार पार्वती की बात को सुनकर मैं मुस्कुराया और उनसे कहा, हे पार्वती, तुम निश्चिंत होकर अपने तीनों प्रश्न मुझसे पूछो। मैं तुम्हें हर सवाल का उत्तर इस तरह दूंगा कि तुम्हारा मन पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगा। तब माता पार्वती विनम्र भाव से कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है, कौन सी महिला ऐसी होती है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और सारा जीवन दुख में बिताती है? दूसरा प्रश्न, वो कौन सी महिला होती है जिसे जीवन में कभी सुख और शांति नसीब नहीं होती? और तीसरा प्रश्न, वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी उसे नहीं देती? तब मैंने पार्वती की गंभीरता को देखकर शांत स्वर में बोला, हे पार्वती, तुम जिन 3 महिलाओं की बात कर रही हो उनमें से 2 महिलाएं सचमुच समय से पहले ही विधवा हो गई हैं और अपने जीवन का हर दिन पीड़ा में काट रही हैं। लेकिन उनमें एक महिला ऐसी भी है जो आज भी अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक और सुख शांति से जीवन जी रही है। तुम्हारे मन में यही सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक का सुहाग बना रहा और बाकी 2 स्त्रियां अपना सब कुछ खो बैठीं? मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, लेकिन पार्वती, इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी अगर कोई सुनता है तो उसे न तो ज्ञान मिलता है न समाधान, और अधूरा ज्ञान जीवन में सबसे बड़ा भ्रम बन जाता है। फिर पार्वती हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु, आप निश्चिंत होकर कहानी कहिए, मैं इसे पूरे मन और एकाग्रता से सुनूंगी। जब तक आप कथा कहेंगे मेरा मन कहीं और नहीं जाएगा। आज मैं अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर लेकर ही रहूंगी। तब मैं प्रसन्न हुआ और उनको बोला, तो सुनो पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस महिला की कथा सुनाता हूं जो सुहागन बनकर आज भी सुख और विश्वास के साथ जीवन जी रही है। ये कोई रानी या देवी नहीं है, ये एक साधारण राजा के एक नौकर की पत्नी है। और ये वही सुहागन स्त्री की कथा है जिसकी तुमने झलक धरती पर देखी थी। एक दिन राजा का वह नौकर जो अपनी पत्नी की सच्चाई और पतिव्रता पर बेहद गर्व करता था, अपने साथियों में बार बार उसकी प्रशंसा करता रहा। वो कहता, मेरी पत्नी जितनी सुंदर है उससे कहीं ज्यादा पवित्र है। उसने कभी किसी पराये पुरुष की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। वो हर रूप से मेरे लिए समर्पित है। धीरे धीरे यह बात फैलते फैलते राजा के दरबार तक पहुंच गई। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या सच में एक नौकर की पत्नी इतनी पतिव्रता हो सकती है? राजा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसी समय अपने नौकर को दरबार में बुलवाया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, चरित्रवान है। क्या तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास है? क्या कोई प्रमाण है कि वह कभी किसी पराये मर्द की ओर देखती तक नहीं? नौकर ने झुककर जवाब दिया, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर ईश्वर से भी ज्यादा भरोसा है। वह पतिव्रता है और उसके मन में किसी और पुरुष की छाया तक नहीं है। यह सुनकर राजा का महामंत्री मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तेरी पत्नी के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? नौकर तनिक भी नहीं डगमगाया। वह सीधा खड़ा होकर बोला, यदि आप मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ दें तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन अगर आप असफल रहे तो फिर आपको भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। राजा इस साहस और विश्वास को देखकर चकित हो गए। उन्होंने कहा, यह शर्त मंजूर है। अगर मंत्री असफल हुआ तो उसे भी फांसी दी जाएगी। मंत्री ने चुनौती स्वीकार कर ली। फिर वह नौकर से बोला, ऐसी कौन सी वस्तु है
जिसे मैं लाकर यह साबित कर सकूं कि मैंने तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ दिया? नौकर बोला, मेरे विवाह के समय मुझे दो चीजें मिली थीं, एक मटका और एक कतार, यानी मांग की रस्म में पहनाई गई वस्तु। मेरी पत्नी ने इन दोनों चीजों को बड़े प्रेम और आस्था से अब तक संभाल कर रखा है। ये दोनों उसके सुहाग की निशानी है। अगर आप ये दोनों वस्तुएं लेकर आ जाए तो मैं मान लूंगा कि उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया। जब नौकर ने मंत्री से कहा कि अगर तुम मेरी पत्नी से मटका और कतार लेकर आ जाओगे तो मैं मान लूंगा कि तुमने उसका पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया है, तब मंत्री ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे एक सती साध्वी पतिव्रता स्त्री को झांसे में लेकर उससे वो चीजें हासिल की जा सकती हैं जो उसके सुहाग की सबसे बड़ी निशानी थी। फिर मंत्री शहर में गया और वहां एक दूती से मिला। यह दूती कोई साधारण औरत नहीं थी। वो बहुत चालाक और अनुभवी थी और ऐसे कामों में माहिर थी जिन्हें कोई और कर ही नहीं सकता था। मंत्री ने दूती को सब कुछ बता दिया और कहा, तू चाहे जैसे कर, उस नौकर की पत्नी से मेरा संपर्क करवा दे। उसके बदले मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। जितना धन तू मांगेगी उतना दूंगा। दूती थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, मंत्री जी, जिस औरत की आप बात कर रहे हैं वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। वह एक सच्ची पतिव्रता है। वह न तो किसी के बहकावे में आएगी, न ही मटका और कतार किसी को देगी। ये चीजें उसके लिए पूजा की वस्तुएं हैं, उसके सुहाग की रक्षा है। उन्हें पाना आसान नहीं है। मंत्री यह सुनकर थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर चालाकी से बोला, अगर तू सीधे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर, किसी तरह उसके घर से चोरी करके मटका और कतार मुझे ला दे। और हां, अगर उसके शरीर पर, खासकर उसके गुप्तांग के पास कोई विशेष निशानी हो तो वो भी मुझे बताना, ताकि मैं राजा को सबूत दिखा सकूं। दूती ये सब सुनकर पहले थोड़ी हिचकी, लेकिन जैसे ही उसने धन का नाम सुना उसकी आंखों में लालच आ गया। वो बोली, ठीक है मंत्री जी, मैं ये काम कर दूंगी, लेकिन मुझे उसका पूरा इनाम मिलना चाहिए। मुंह मांगा धन चाहिए। मंत्री ने वादा किया, तेरे लिए खजाना खोल दूंगा, बस तू काम कर दे। अब दूती ने एक और चाल चली। वह सीधे नौकर के घर गई और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही नौकर की पत्नी ने दरवाजा खोला, दूती बोली, बेटी, मैं तेरे पति की मौसी हूं। बहुत सालों बाद आई हूं। मुझे पहचानना मुश्किल है, लेकिन मैं तेरे पति की रिश्तेदार हूं। नौकर की पत्नी बहुत सीधी और श्रद्धावान स्त्री थी। वो किसी के मन में धोखा सोच भी नहीं सकती थी। उसने आदर से कहा, मौसी जी, आप इतने वर्षों बाद आई हैं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं सकी, लेकिन आप मेरे लिए बुजुर्ग हैं, रिश्ते में हमारी मां समान हैं। और इस तरह वो दूती नौकर के घर में मौसी बनकर घुस गई। नौकर की पत्नी ने पूरे श्रद्धा और सम्मान से उसकी सेवा की, उसे खाना खिलाया, पैर धोए, विश्राम कराया। उसका मन बिल्कुल निर्मल था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो औरत कोई और नहीं, बल्कि एक ऐसा जाल बुनने आई है जो उसके सुहाग की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला है। नौकर की पत्नी को इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि जिसे वो अपनी पति की मौसी समझकर आदर सत्कार कर रही है, वो असल में एक चालाक और कपटी दूती है जो उसके पतिव्रता धर्म को नष्ट करने के इरादे से उसके घर आई है। वो दूती 2 दिन तक उस स्त्री के घर रही, खूब प्रेम से बातें की, अपना झूठा रिश्ता निभाया और उस स्त्री का भरोसा जीत लिया। तीसरे दिन जब पतिव्रता स्त्री स्नान करने गई तो दूती भी उसके साथ गई। जैसे ही स्त्री ने शरीर पर जल डालना शुरू किया, दूती अचानक उसके पीछे आकर उसकी कमर रगड़ने लगी। वो स्त्री संकोच में पड़ गई और बोली, मौसी जी, आप ये क्या कर रही हैं? रहने दीजिए, मैं स्वयं कर लूंगी। लेकिन दूती ने भावनात्मक रूप से उसे जकड़ लिया। बोली, बेटी, तू मुझे अपनी बेटी से भी प्यारी लगती है। इतने सालों बाद तुझसे मिल रही हूं, ये सेवा करने दो। इस तरह सेवा की आड़ में वह स्त्री के शरीर को स्पर्श करने लगी। फिर एक अवसर देखकर दूती ने जल को उसकी आंखों में इस तरह डाल दिया कि वह स्त्री कुछ पल के लिए कुछ देख न सकी। इसी मौके का फायदा उठाकर दूती ने उसकी जांघ पर बने दिल के आकार के तिल को देख लिया, जो कि उसकी पहचान का एक गुप्त निशान था। अब दूती को वही मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी। जैसे ही स्त्री स्नान करके रसोई में भोजन बनाने चली गई, दूती ने चुपचाप घर में रखे मटका और कतार को चुरा लिया, जो उस स्त्री के विवाह और सुहाग की सबसे पवित्र निशानियां थीं, और बिना किसी को बताए वहां से भाग गई। सीधे जाकर मंत्री के पास पहुंची और बोली, मंत्री जी,
मैंने आपका काम कर दिया है। ये लीजिए मटका और कतार। और रही बात उसकी पहचान की, तो उसकी जांघ पर दिल के आकार का तिल है। मंत्री की आंखों में अब घमंड और धोखे की चमक थी। वह फौरन मटका और कतार लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और गर्व से बोला, महाराज, मैंने 2 दिन उस स्त्री के साथ रहकर उसके पतिव्रता धर्म को तोड़ दिया है। ये देखिए, मटका और कतार उसी ने मुझे दिए हैं, और उसकी जांघ पर दिल जैसा तिल है जो उसका गुप्त निशान है। राजा यह सुनकर गंभीर हो गया। उसने तुरंत दरबार लगाया और नौकर को बुलवाया। नौकर के सामने मंत्री ने मटका और कतार रख दिए और वही निशानी बताई जो उसकी पत्नी के शरीर पर थी। यह सब देखकर नौकर का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिल टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी जीवन संगिनी, जिस पर वह अपने प्राण तक लुटा सकता था, उसी ने उसका विश्वास तोड़ा। उसने भारी मन से कहा, महाराज, अब मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। जब ये दोनों चीजें मंत्री के पास हैं और वह मेरी पत्नी के निशान को भी जानता है, तो मैं मानता हूं कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म टूट गया है। राजा ने गंभीरता से कहा, शर्त के अनुसार अब तुझे फांसी की सजा दी जाती है। 15 दिन बाद तुझे मृत्युदंड दिया जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने सोचा, कितना गर्व करता था ये आदमी अपनी पत्नी पर, और देखो अंत में कैसी हार मिली। लेकिन फिर राजा ने नौकर से पूछा, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। नौकर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी आखिरी इच्छा बस इतनी है कि मैं अपनी पत्नी से एक बार मिलना चाहता हूं। राजा ने अनुमति दे दी। ठीक है, तू जा सकता है। अपनी पत्नी से मिल और जो कहना है कह ले। जब राजा ने नौकर को 15 दिन बाद फांसी की सजा सुनाई थी, तब वह नौकर टूटा हुआ, दुखी और अपमान से भरा अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर भरोसा करके मंत्री से शर्त लगाई थी। राजा के सामने मैंने सिर ऊंचा करके कहा था कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, चरित्रवान है और उसका धर्म कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मुझे फांसी दी जाएगी। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा विश्वास, मेरा सम्मान, मेरा जीवन। ये सुनकर उसकी पत्नी सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोली, स्वामी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जो भी हुआ वो छल से हुआ। जो औरत मौसी बनकर हमारे घर आई थी, वो असल में एक दूती थी। उसी ने मेरी आंखों में पानी मारा और मटका कतार चुराकर भाग गई। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मैं निर्दोष हूं। लेकिन नौकर का मन अब इतना टूट चुका था कि उसे अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह वापस राजा के दरबार में पहुंचा और चुपचाप कैद हो गया। राजा ने उसे कैद खाने में डाल दिया, जहां वह अपनी अंतिम घड़ियां गिनने लगा। इधर उसकी पत्नी, जो सच्चे अर्थों में पतिव्रता थी, अपने पति को फांसी से बचाने का संकल्प ले चुकी थी। अब उसने अपने स्त्री धर्म, अपने प्रेम और अपनी बुद्धि की शक्ति से लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। वह सीधे राजा के दरबार में पहुंची, पर इस बार वो एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक नचनिया यानी नर्तकी बनकर गई। उसने राजा से प्रार्थना की, महाराज, मैं एक नर्तकी हूं। क्या मुझे आपकी सभा में नृत्य करने की अनुमति मिलेगी? राजा ने जैसे ही उस स्त्री को देखा, वह उसकी सुंदरता और शालीनता से मोहित हो गया। उसने तुरंत अनुमति दे दी और दरबार में सबको आमंत्रित किया गया। मंत्री, महामंत्री, सेनापति और स्वयं राजा सब उस स्त्री का नृत्य देखने के लिए उपस्थित हो गए। जब उस सती स्त्री ने नृत्य करना शुरू किया, तो उसकी हर अदा, हर भाव, उसके चेहरे की चमक और उसकी आंखों की सच्चाई, सब कुछ ऐसा था कि दरबार में बैठे हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गया। राजा भी उसकी कला से इतना प्रभावित हुआ कि नृत्य समाप्त होते ही बोला, देवी, तुमने इतना सुंदर नृत्य किया है कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, जो चाहे मांगो। मैं वचन देता हूं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। स्त्री ने सिर झुकाया, हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, बस न्याय चाहती हूं। आपकी इस सभा में एक चोर बैठा है। उस चोर ने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है। कृपा करके उस चोर को फांसी की सजा दी जाए। राजा यह सुनकर चौंक गया। बोला, बताओ देवी, वो चोर कौन है? मेरे दरबार में अगर कोई चोरी करे तो उसका जीवन नहीं बचेगा। मैं उसे फांसी दूंगा, ये मेरा वचन है। अब वो सती स्त्री निडरता से बोली, महाराज, वो चोर और कोई नहीं, आपके दरबार का मंत्री है। उसी ने मुझसे छल किया है। जैसे ही मंत्री ने उस स्त्री की बात सुनी, उसका चेहरा फक्क पड़ गया। वह घबरा गया और झट से राजा से बोला, महाराज,
मैं सच्ची कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इस स्त्री की अंगूठी नहीं चुराई। मैंने तो आज तक इसे देखा तक नहीं है। आज पहली बार इसकी शक्ल देख रहा हूं। जब मैंने इसे कभी देखा ही नहीं तो इसकी अंगूठी कैसे चुरा सकता हूं? मंत्री की यह बात सुनते ही वह स्त्री तेज आवाज में बोली, महाराज, अगर ये मंत्री कह रहा है कि इसने मुझे कभी देखा ही नहीं, तो आप ही बताइए, फिर ये मटका और कतार कहां से लाया? ये तो मेरे सुहाग की निशानियां थीं, जिन्हें मैंने बड़े स्नेह और श्रद्धा से वर्षों से संभाल कर रखा था। वो आगे बोली, महाराज, मैं और कोई नहीं, उसी नौकर की पत्नी हूं जिसे आप 15 दिन बाद फांसी देने वाले हैं। एक ऐसे व्यक्ति को जो निर्दोष है, जिसका गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने अपनी पत्नी पर विश्वास किया। सभा में सन्नाटा छा गया। वह स्त्री रोते हुए आगे कहती है, मुझे नचनिया बनकर इस सभा में आना पड़ा क्योंकि आपके मंत्री ने मेरे पतिव्रता धर्म को कलंकित किया। उसने मेरे पास अपनी एक दूती को भेजा जो खुद को मेरी पति की मौसी बता रही थी। वही दूती मेरे घर आई, मेरे साथ छल किया, मेरी आंखों में जल फेंका, मेरी जांघ के पास का तिल देखा और फिर मेरे सुहाग की निशानियां, मटका और कतार चुराकर इस मंत्री को दे दी और इस मंत्री ने उसे इसके बदले में बहुत धन भी दिया। महाराज, यह सब झूठ और धोखे से हुआ और मैं आज भी शुद्ध चरित्रवान पतिव्रता स्त्री हूं। राजा स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में क्रोध और ग्लानि दोनों थे। तभी राजा ने तत्काल उस दूती को दरबार में बुलवाया। दूती जैसे ही दरबार में आई और राजा की गंभीरता देखी, डर के मारे कांपने लगी। राजा ने उससे कड़कते स्वर में पूछा, सच सच बता, ये आरोप सही है या नहीं? दूती रोने लगी और भयभीत होकर सारी सच्चाई उगल दी। उसने कहा, महाराज, हां, यह स्त्री बिल्कुल सच कह रही है। मंत्री ने मुझे भेजा था। मैंने ही धोखे से उसका मटका और कतार चुराया और मंत्री को दे दिया। मंत्री ने इसके बदले मुझे बहुत धन भी दिया था। राजा का चेहरा लाल हो गया। क्रोध में उसने तुरंत आदेश दिया, इस निर्दोष नौकर को तुरंत जेल से रिहा करो और उसके स्थान पर मंत्री को कैद में डाल दो। इसने जो कुकर्म किया है उसके अनुसार इसकी सजा फांसी ही है। और फिर जैसे ही उचित समय आया, उस मंत्री को राजा के आदेशानुसार फांसी दे दी गई। पूरे राज्य में यह घटना धर्म नारी की पवित्रता और पतिव्रता की शक्ति का एक जीता जागता प्रमाण बन गई। राजा स्वयं उस स्त्री के चरणों में झुका और कहा, देवी, आप तो वास्तव में सती, साध्वी, पतिव्रता और वीरांगना हैं। आपने जिस प्रेम, धैर्य और विवेक से सत्य को उजागर किया, वो किसी देवी से कम नहीं। वह स्त्री विनम्र भाव से बोली, महाराज, मैं कोई देवी नहीं, एक सामान्य पत्नी हूं जिसने अपने पति को ईश्वर मानकर सदा उसकी सेवा की है। मैं आज भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती, क्योंकि मेरे लिए पति का नाम भी पूजा के योग्य है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहते हैं, हे पार्वती, अब मेरी कथा पूरी हो गई और तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर भी इसी कथा में समाहित हैं। अब मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर सीधे और सरल रूप में देता हूं, जैसा कि तुम जानना चाहती थीं। पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जो स्त्रियां अपने पति का नाम मुंह से लेती हैं, उन्हें नाम से बुलाती हैं, वे समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। क्योंकि जब कोई पत्नी अपने पति का नाम बार बार मुंह से लेती है, तो उसके शब्दों में ब्रह्मांडीय प्रभाव होता है, जो पति की उम्र को धीरे धीरे क्षीण करता है। यही कारण है कि जिन 3 सहेलियों को तुमने मृत्युलोक में देखा, उनमें से 2 विधवा थीं, क्योंकि वे हमेशा अपने पति का नाम लेकर बुलाती थीं। और वही तीसरी स्त्री जो नौकर की पत्नी थी, वह पतिव्रता थी। उसने कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लिया, केवल सम्मान से पुकारा। इसी आदर और मर्यादा के कारण उसका पति आज भी जीवित है और वह स्त्री सुखी और सुहागन जीवन जी रही है। दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, भले ही उसका पति जीवित हो? भगवान शिव उत्तर देते हैं, जो स्त्रियां बिना पति की अनुमति के कहीं भी जाती हैं, चाहे वह तीर्थ हो या उत्सव, कोई मेहंदी संस्कार हो या मेला, ऐसी स्त्रियां अपने पति के सम्मान और विश्वास को तोड़ती हैं। इस कारण उनके जीवन से सुख दूर हो जाता है। वे पति के होते हुए भी उसके प्रेम, उसकी निकटता और उसके स्नेह से वंचित रह जाती हैं। वह स्त्री जीवन भर अशांत, दुखी और अकेली महसूस करती है, भले ही उसका पति उसके साथ हो। तीसरा प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? भगवान शिव गंभीर स्वर में बोले, गाली।
एक सच्ची, चरित्रवान और संस्कारी पत्नी अपने पति को कभी भी गाली नहीं देती, चाहे हालात कैसे भी हों। जो स्त्रियां अपने पति को गुस्से या क्रोध में गाली देती हैं, वे स्वयं अपने पतिव्रता धर्म को कलंकित करती हैं। ऐसी स्त्रियों के जीवन में शांति और समर्पण नहीं रह पाता। उनका दाम्पत्य जीवन दिन ब दिन कलह और अशांति में बदल जाता है और अंततः ऐसी स्त्रियां भी समय से पहले ही अपने सुहाग को खो देती हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, जो स्त्री अपने जीवन में मर्यादा, विनम्रता, पतिव्रता, धर्म और सम्मान के पथ पर चलती है, वह कभी दुखी नहीं होती। उस स्त्री के घर में लक्ष्मी जी का सदा वास होता है। वह घर सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं रहता, वह घर स्वर्ग बन जाता है। उस स्त्री के गुणों से उसका पति बलवान बनता है, संतानें योग्य बनती हैं और उसका परिवार संपन्न बनता है। माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में झुकते हुए कहा, प्रभु, आपने मेरे हर प्रश्न का उत्तर न केवल दिया, बल्कि जीवन का वह सत्य बताया जो हर स्त्री को जानना चाहिए। अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। मित्रों, अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक और भावुक लगी हो तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही दिव्य और शिक्षाप्रद कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। जय शिव शंकर, जय पार्वती माता।